अगर आपने अपने दिल की बात अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लोज वंस को, अपने फैमिली मेम्बर्स को आपने बता दी तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका फैमिली फिजिशियन डॉक्टर यश अरविंद चौधरी, होम्योपैथी कंसल्टेंट। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिससे दुनिया का हर कोई इंसान जूझ रहा है, जो है एसिडिटी। तो एसिडिटी क्या है? एसिडिटी कुछ नहीं है, पेट में ज़्यादा एसिड बनना, एसिड ऊपर तक आना, चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन होना, खट्टी डकारें आना, ये सब चीज़ों को हम कुछ नहीं साइंटिफिक टर्म में एसिडिटी कहते हैं। तो एसिडिटी के कॉजेज़ क्या है? व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ एसिडिटी? सबसे पहला है आपका डाइटरी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो वो है लेट नाइट डिनर। आप अगर शाम के 8:30-9 बजे के बाद अगर खाना खा रहे हैं, रात लेट नाइट डिनर कर रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एसिडिटी के बारे में। दूसरा है आपका डाइट में जो टाइम है वो स्किप कर जाना। अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो ब्रेकफास्ट कभी आप कर रहे हो, कभी स्किप कर रहे हो, और टाइमिंग मिसमैच हो रहा है। दोपहर का खाना आप 12 बजे कर रहे हो, कभी 2 बजे कर रहे हो, कभी 3 बजे कर रहे हो, कभी स्किप कर रहे हो। तो ये अगर आपकी शेड्यूल में ये डिस्टर्बेंस है, आपके डाइटरी शेड्यूल में, आपको एसिडिटी हो सकती है। वो भी एक कॉज है एसिडिटी के बारे में। दूसरा है पानी कम पीना। अगर आपके पूरे डे में अगर 2 लीटर से कम पानी आप इंटेक कर रहे हो तो ये भी एक कॉज है एसिडिटी के लिए। उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट कॉज जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो है आपका माइंड। अगर आपके सब इमोशंस, आपके जो इमोशंस है, आपके फीलिंग्स है, आपके जो हिंदी में हम कहें तो भावनाएं जो होती है, वो अगर आपके दिमाग में ही रहे, आपके अंदर ही अंदर रहे, और वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मेन कॉज बिहाइंड एसिडिटी, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर आपके जो इमोशंस है, आप कोई भी इमोशंस, आपका एंगर है, पॉजिटिव इमोशंस है, नेगेटिव इमोशंस है, अगर वो अंदर ही अंदर दब रहे हैं और आप उसको बाहर नहीं आ रहे हो, तो क्या होगा? आपकी बॉडी उसे किसी और रूप से बाहर लाएगी, जिससे स्किन इरप्शंस हो जाते हैं। और सबसे पहले अटैक होता है आपके पेट के ऊपर, क्योंकि हमारे माइंड का और गट का एक हेल्दी कनेक्शन होता है, जिसे हम माइंड और गट कनेक्शन कहते हैं। जिसकी अगर साइंटिफिक टर्म्स में अगर बात करूँ तो उस वहाँ से एक नर्व निकलती है, जिसे हम कहते हैं वेगस नर्व। तो वेगस नर्व अगर डिस्टर्ब हो गई तो आपका पेट 100% डिस्टर्ब हो जाएगा। और उसके लिए आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने पहले बताया, आपके इमोशंस एक्सप्रेस करो, वो भी शांत तरीके से, शांति से, प्यार से अपने इमोशंस को सामने वाले को बताओ, उसे डिस्कस करो और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करो। फिर ये है कॉजेज़ के बारे में। उसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स इसके हैं इरेक्टेशंस आना, सारे इरेक्टेशंस आना, चेस्ट में बर्निंग होना, और नौशिया वोमिटिंग होना, उल्टी मलमल जैसा होना, सर हेडेक करना, या फिर आंखों के ऊपर पेन करना, ये सारी सिम्टम्स होते हैं एसिडिटी के बारे में। अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक मैनेजमेंट के बारे में। मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, होम्योपैथी कंसल्टेंट हूँ, और हम आपको बताएंगे होम्योपैथिक मैनेजमेंट फॉर एसिडिटी। तो ये होम्योपैथिक मैनेजमेंट को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि होम्योपैथी में एक लॉ होता है, प्रिंसिपल होता है, जो कहता है लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। ये एक ऐसा लॉ है जो कहता है कि हर एक इंसान को, हर एक इंडिविजुअल को अलग अलग मेडिसिन दी जाती है। अगर हम स्पेसिफिकली एसिडिटी की बात करें तो 5 पेशेंट अगर मेरे पास एसिडिटी के आए तो उनको मैं 5 को अलग अलग मेडिसिन दूंगा, उसको उनके हिस्ट्री के अनुसार, उनके सिम्टम्स के अनुसार, उनके कॉज के अनुसार। उनका हर किसी का एसिडिटी के पीछे होने का कॉज, व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड द डिसीज इज़ डिफरेंट। उनका कॉज अलग होता है, उसके हिसाब से हम मेडिसिन देते हैं। तो इसलिए इसके प्रिवेंशन के लिए, अगर आपको एसिडिटी नहीं हो, इसके लिए हमें प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें क्या करना है? पहले हमें डाइट और लाइफस्टाइल को सुधारना है। इसमें पहले इंपॉर्टेंट बात है 2 मील्स अ डे। आपको दिन में सिर्फ 2 मील्स, सिर्फ 2 ही बार खाना खाना है। ब्रेकफास्ट आपको स्किप करना है। सुबह का नाश्ता, शाम का नाश्ता, चाय, कॉफ़ी, जो भी आप ले रहे हो उसको स्किप करना है। और बीच में आप ब्लैक टी, अनफ्लेवर्ड, नॉन शुगर ब्लैक टी, ग्रीन टी आप ले सकते हो। ये है डाइट इसमें। दूसरा है स्लीप साइकिल। आपका स्लीप को आपको 100% इम्प्रूव करना है। शाम को 9:30-10 बजे लाइट्स ऑफ, ये कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देना, और शाम के 10 बजे तक स्लीप, सो जाना। और सुबह आप 6 बजे उठ सकते हो। 10 से 6 बजे, 10 से 2 बजे तक की जो स्लीप है वो आपकी हीलिंग स्लीप होती है, जहाँ पर आपकी बॉडी हील हो रही होती है, सब मेंटेनेंस हो रहा होता है, मेटाबॉलिज्म को मेंटेनेंस हो रहा है, हार्मोन्स मेंटेनेंस हो रहे हैं, सब हीलिंग जो होता है वो 10 से 2 के बीच में होता है। और आपके अगर स्लीप 10 से 6 बजे तक साउंड स्लीप है, डीप स्लीप है, तो आपको कोई बीमारी आपको छू भी नहीं सकती। उसके बाद है आपकी एक्सरसाइज में 45 मिनट्स ऑफ वॉकिंग
होना ही चाहिए। अगर आप ये 3 लॉज को अपने लाइफस्टाइल में ले लिया तो आपको आगे फ्यूचर में कभी एसिडिटी नहीं होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।